हेलो बच्चों। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो आईआईटी जेईई 2027 को टारगेट करना चाहते हैं और अभी करंटली 12th में पढ़ रहे हैं। किसी भी रीज़न से अगर उन्होंने 11th और 12th में प्रिपरेशन नहीं किया है या फिर अगर प्रिपरेशन किया है, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर सारा कुछ हैफ-हैज़र्ड हो जाता है, तो फिर वो छोड़ के दे वांट कि एक क्लीन स्लेट से दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करें। प्लस अगर बोर्ड का अभी तक कोई जितना भी प्रिपरेशन है वो सब हो चुका है, तो ये जो क्रूशियल टाइम है अभी से लेके बोर्ड के एग्जामिनेशन तक का, वो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर किसी भी रीज़न से 11th और 12th में आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो ये साल आपका जेई एडवांस के लिए आपका लास्ट अटेम्प्ट है। और अगर हम लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो उतना ही हमें डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक अच्छी रैंक लाना या फिर इवन सेलेक्ट होना। तो अगर किसी बच्चे ने बोर्ड का तैयारी कर लिया है, तो ये जो टाइम है, ये जो बहुत क्रूशियल टाइम है, जो आपको थोड़ा-सा कुशन दे सकता है, उसको हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम अप्रैल तक का वेट करें और उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करें, बिकॉज़ यू शुड अंडरस्टैंड कि जो जेईई मेंस का पहला एग्जामिनेशन है वो 2027 के जनवरी में आएगा। 20 जनवरी और 30 जनवरी के बीच में, यूजुअली अभी पिछले 2-3 साल से ये हो रहा है। तो इफेक्टिवली उस एग्जाम से पहले हमें 1 डेढ़ महीना तो आराम से मिलना चाहिए, जिसमें हम खूब अच्छी तरीके से रिवीजन कर पाएँ, खूब सारे टेस्ट दे पाएँ। तो इसलिए जो हमारा सिलेबस है वो टाइमली खत्म होना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा अप्रैल में स्टार्ट करता है और फिर वो दिसंबर में फिनिश करता है, तो उसके ऑड्स अगेंस्ट वो बच्चा जिसने 11th और 12th में प्रिपरेशन किया होगा और वो फिर ड्रॉप लेके वो फिर और प्रिपरेशन करेगा, तो इन दोनों बच्चों में काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि ये वाला जो साल है, अगर आप फुल्ली मोटिवेटेड हो के 2027 में मेरे को एक अच्छा रिजल्ट लेके आना ही है, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट एनी टाइम। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारे पास टाइम है, जो भी आगे चल के, देखो ये जो प्रिपरेशन है, जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिनका पहले प्रिपरेशन ना के बराबर है, उसके लिए ये साल काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है और हमें उसके लिए रेडी होना चाहिए। बट उस चैलेंज को अगर हम अप्रैल से दिसंबर के बीच में फिट करने की कोशिश करें, विज़-अ-विज़ अगर 1 डेढ़ महीने का भी अगर हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो दैट विल बी अ ग्रेट रिलीफ और आपकी प्रिपरेशन में वो जिसे बोलते हैं चार चाँद लगा सकता है, हेल एंड हेवन का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। बिकॉज़ जनवरी वाले अटेम्प्ट में काफ़ी ज़्यादा हमारा जो कॉम्पिटिशन होता है वो कम होता है। बहुत सारे बच्चों का सिलेबस ही फिनिश नहीं होता है। तो अगर कोई बच्चा जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म कर लेता है, तो फिर उसके बाद उसका वहाँ से लेके एडवांस तक का जो टाइम है वो फुल्ली यूटिलाइज़ कर सकता है। वो एडवांस की अपनी प्रिपरेशन को ज़बरदस्त लेवल पे ले जाने के लिए। अदरवाइज़ अगर जनवरी अटेम्प्ट में कोई बच्चा किसी भी रीज़न से अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो फिर वो उसका जो दिमाग है वो बढ़ जाता है कि वो अप्रैल अटेम्प्ट मेंस के लिए भी तैयारी करे और एडवांस के लिए भी तैयारी करे, और तो जो उसका रियल पोटेंशियल है उसके हिसाब से उसकी रैंक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ये जो वीडियो है वो उन्हीं बच्चों के लिए हु आर हाईली मोटिवेटेड, बोर्ड का उनको कोई टेंशन नहीं है एंड दे वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फॉर जेईई 2027। तो सबसे पहले इस बैच के बारे में जान लेते हैं। टीम कंपटीशन लेके आया अपना आइकॉनिक बैच, दैट इज प्रवीण स्टार 26-27, मतलब 2026 से स्टार्ट होकर 2027 तक जाएगा। दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, या फिर किसी किसी जगह पे बाई चांस अगर बोर्ड का एग्जामिनेशन खत्म हो गया है, तो वो 12th पास स्टूडेंट्स बोले जाएंगे। ठीक है, इसका जो टारगेट है वो मेंस प्लस एडवांस पूरा है। इसमें पूरा एग्जॉस्टिवली पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक का, ताकि बच्चा अगर जिसने 11th और 12th में प्रिपरेशन नहीं किया होगा, भले ही उसने बोर्ड का सिलेबस पढ़ रखा हो, तो भी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम बोलेंगे कि उसको जीरो पे ही खड़ा हुआ है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएं। वरना बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि जब 13 में बच्चा आता है, तो काफ़ी चीज़ें तो हम मान ही लेते हैं, वो मतलब वहाँ पे जो पढ़ाने वाली फैकल्टी वो मान ही लेते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में रिलेटिवली हमारे पास टाइम कम होता है। इवन इफ हम भी 1.5 घंटे की क्लास देते हैं और वो भी अगर 1.5 घंटे की क्लास दें, तो ऑफलाइन में उस 1.5 घंटे क्लास के अंदर डिस्कशन भी होता है जिसमें काफ़ी टाइम जाता है। तो इफेक्टिवली उनका वो जो 1.5 घंटे का क्लास है, दैट इज़ हार्डली 50 मिनट का क्लास आता है। उसके विज़-अ-विज़ यहाँ पे 1.5 घंटे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी जाती है, बेसिक से उठाया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे इस वाले माध्यम में अगर कोई बच्चा जाता है, तो डेफिनेटली उसको बहुत ज़्यादा इनपुट मिलता है। प्लस ऑफलाइन में जब टाइम की कमी होती है, सिलेबस उन्हें दिसंबर तक ही खत्म कराना है, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ ये अजम्पशन मान लेते हैं कि 13th में है तो इतना तो आता ही होगा। जबकि अगर बच्चे ने प्रिपरेशन नहीं किया है, तो वो लगभग जीरो पे ही होता है प्रिपरेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बिल्कुल हम एडवांस तक लेके जाएंगे। ठीक है, जो बैच का स्टार्टिंग डेट है दैट इज 5 जनवरी 2026, और इसका जो सिलेबस एंड होगा, मतलब जो आप क्लासेस है, आपको क्लासेस शेड्यूल्ड फॉर्म में मिलेगी, और जो क्लासेस का शेड्यूलिंग है वो 30th नवंबर तक होगा, ताकि आपके पास पूरा दिसंबर रहे और जनवरी का एक 20 डेज का एक टाइम रहे, जिसके अंदर आप खूब सारी प्रैक्टिस करो, खूब सारा रिवीजन करो, ताकि जनवरी अटेम्प्ट को आप बहुत अच्छी तरीके से क्रैक कर पाओ। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं दैट इज 617,
और जो इस कोर्स की फीस है दैट इज़ 29,900, जिसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस। क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 to 5 डेज पर वीक होगा, ताकि बच्चे को एक थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि कुशन रहे वीक के अंदर, ऐसा ना हो कि उसे सातों दिन पढ़ना पड़ रहा है। पढ़ना तो आपको सातों दिन ही पड़ेगा, बट एक क्लास आने के बाद उसको जिसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए हमें बहुत सारा साइड बाय साइड मटेरियल, प्रैक्टिस मटेरियल भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे यू विल गेट अ ब्रीदिंग स्पेस, ताकि आप खूब सारा प्रैक्टिस साथ के साथ चल सको। और आगे जाके 1-2 महीने बाद यू हैव टू फाइंड ए स्लॉट के जितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ उसका टाइम टू टाइम बार बार रिवीजन करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए होगा, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको अवेलेबल रहेगा। तीसरा जो एक्सेस टू द बैच है, जो क्लास की शेड्यूलिंग है वो तो हमारी नवंबर तक जाएगी, बट ऑफ कोर्स बैच का जो एक्सेस है वो 27 में, जब एडवांस का पेपर हो जाएगा, मई में होता है, तो जून तक इस बैच का एक्सेस रहेगा। आप कभी भी कुछ भी चीज़ दोबारा पढ़ना चाहो, सारे रिसोर्सेज आपके पास जून तक अवेलेबल रहेगा, 2027 तक। ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ कोर्स फीचर के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो लेक्चर्स होगा वो शेड्यूल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, ताकि शेड्यूलिंग से ऐसा होगा कि बच्चे का एक डिसिप्लिन बना रहेगा। तो जो भी बच्चा जो हाईली मोटिवेटेड है और उसे ये लगता है कि 11th और 12th में तो जो भी जिस भी रीज़न से वो नहीं पढ़ पाया, उसकी वो भरपाई करना चाहता है, और अगर वो ड्रॉप लेना चाहता है तो अपने पोटेंशियल के साथ बेस्ट पॉसिबल रैंक लाए। तो इसके लिए उसमें डिसिप्लिन होना और मोटिवेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो डिसिप्लिन बच्चा होगा, उसको जो पूरा कोर्स है उसमें एक एक जो फैक्टर है, एक एक जो रिक्वायरमेंट है, वो सारा टीम कंपटीशन प्रोवाइड करेगा आपको। जो टाइम वेस्ट करने वाला फैक्टर है वो बिल्कुल जीरो होगा। बाहर ना तो आपको कोई बुक की जरूरत होगी, ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड, ना किसी टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट होगी बाहर से, ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड। एंड अगर कोई बच्चा, जैसे जो हम मटेरियल देते हैं ऑफकोर्स वो ग्रेडेड मटेरियल रहता है, और वो रैंक जिसे बोलते हैं 10,000 से लेके 100 के अंदर तक के लिए सभी के लिए सफिशिएंट है। मतलब जो 10,000 की रैंक पे होगा, वो जो भी हमने मटेरियल प्रोवाइड किया है ग्रेडेड, मतलब पहले ये वाला मटेरियल, फिर उसके बाद स्टेप 2 वाला मटेरियल, फिर स्टेप 3 वाला, तो उसमें हो सकता है कि वो 50% मटेरियल करे तो उसका आराम से रैंक 5-6 हज़ार 8 हज़ार के आसपास आ जाएगा। अगर मान लीजिए बच्चा खूब मेहनती है, डेली 12 घंटे पढ़ रहा है, उसकी रिसेप्टिविटी अच्छी है, एंड वो ये पूरा कोर्स 80-90% तक कर लेता है, तो उसका आराम से 1,000 के अंदर रैंक आ जाएगा। कोई बच्चा पूरा सिलेबस खत्म कर लेता है, जितना भी पूरा सिलेबस नहीं, सिलेबस तो ऑफकोर्स पूरे खत्म करना है, जो प्रैक्टिस मटेरियल दिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा दिया जाता है। मतलब हम भी मानते हैं कि नॉर्मली एक बच्चा इसको कंप्लीट नहीं कर सकता, बट कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने पहले से भी प्रैक्टिस की होती है, तो उनका काफ़ी पोर्शन देखा हुआ होता है, तो इसलिए दे विल बी एबल टू डू इट। तो इसलिए जो मटेरियल है वो खूब सारा दिया जाता है एंड ग्रेडेड दिया जाता है। आपको पता है कि पहले ये फिनिश करना है, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर अगले स्टेप पे जाना है, फिर टाइम बचता है तो थर्ड स्टेप पे जाना है। तो अगर बाई चांस कोई बच्चा पूरा मटेरियल खत्म कर लेता है, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, देन यू कैन कम बैक टू अस एंड वी विल प्रोवाइड यू मोर मटेरियल। कहने का मतलब है वी वांट कि आपका जो भी टाइम है दैट इज वेरी प्रेशियस, और वो केवल पढ़ाई में जाना चाहिए, रिसोर्स हंटिंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए, उल्टी सीधी जगह पे और किसी भी चीज़ में। जैसे कोई बच्चा टेस्ट सीरीज ढूंढ रहा है, वहाँ टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ इन हाउस ही प्रोवाइड होगा। इवन बहुत सारे बच्चे जेई तो देंगे ही देंगे, साथ में जो बाकी के एग्जाम देते हैं हम, जैसे बिट सेट हो गया या फिर डब्ल्यू बी जेई हो गया, हम उसके भी टेस्ट कराते हैं, उसका भी टेस्ट देने के लिए टाइम टाइम पे टेस्ट कराते हैं। प्लस बिट सेट में जो एक्स्ट्रा सिलेबस है उसका भी टेस्ट कराते हैं। किसी किसी बच्चे के साथ बाई चांस ये होता था कि बोर्ड में उसके परसेंट 75 नहीं हुआ, तो उसको बोर्ड का एग्जामिनेशन भी देना है, तो हम उसके भी लेक्चर उसको प्रोवाइड कराते हैं। मतलब हमने पूरा इकोसिस्टम ऐसे डिज़ाइन किया है कि जो बच्चा हाईली मोटिवेटेड है उसके बेस्ट पॉसिबल जो उसका पोटेंशियल के हिसाब से रैंक आए वो आए, वो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बच्चे का टाइम किसी भी सेंस में वेस्ट नहीं होना चाहिए। हम एक-एक चीज़ को मे बी हज़ारों घंटे लगा के ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि बच्चे का 10 मिनट या 10 घंटा बचाया जा सके। तो उससे रिलेटेड जो भी आपको चीज़ें चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड। दिस इज़ आवर 7th साइकिल जो हम यहाँ पे ऑनलाइन में रन कर रहे हैं। एवरी साइकिल वी आर मेकिंग इट मोर एफिशिएंट, और बच्चे के हिसाब से बच्चा अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सके ऑनलाइन में। स्पेशली जैसा जो इकोसिस्टम हमने डिज़ाइन किया है उसमें हर तरह का कस्टमाइजेशन है पॉसिबल। ऑफ कोर्स ऑफलाइन में कस्टमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। एक क्लास में अगर 100 बच्चे बैठे होंगे, हो सकता है कि एक बच्चे ने केवल 11th में प्रिपरेशन कर रखी हो, एक बच्चे ने हो सकता है 11th और 12th दोनों में प्रिपरेशन कर रखी हो। सेम बैच के अंदर वो भी बच्चा बैठा होगा जिसने कभी प्रिपरेशन ही नहीं की, पहली बार तैयारी कर रहा है। तो इन डिफरेंट टाइप के बच्चों का जो रिक्वायरमेंट है वो टोटली डिफरेंट है। और अगर हमारे पास टाइम लिमिटेड है तो वी शुड मेक श्योर कि हर बच्चे को वही चीज़ देनी चाहिए जो उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन ऑफलाइन बैचेस, या फिर यूजली जो काफ़ी जिसे बोलते हैं ना कि पब्लिक बैचेस चलते हैं, बड़े बड़े बैचेस जो चलते हैं, कहने के लिए वो लाइव होते हैं, बट उसमें लाइव जैसा कोई एलिमेंट नहीं होता। उसमें हज़ारों बच्चे एक ही बैच में पढ़ रहे होते हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट के बच्चे। उसके ऊपर हमारा जो सिस्टम है वो हाईली एफिशिएंट है। कोई बच्चा अगर इस सिस्टम में आता है,
तो उसकी डेफिनेटली रैंक में हज़ारों का बूस्ट मिलता है, बिकॉज़ दे कैन कस्टमाइज़ एट चैप्टर लेवल। मतलब सब्जेक्ट लेवल तो छोड़ो, आप चैप्टर लेवल पे भी आप अपने प्रिपरेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि 25 चैप्टर अगर हम मोटा मोटा माने तो 75 चैप्टर्स है। तो 75 चैप्टर्स को डील करने के लिए हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं। कि एक बच्चे का हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में बहुत ज़्यादा फोबिया है, और उसने, जैसे बोलते हैं ना कि हम तो पहले बोलते हैं कि ऑफकोर्स जो पूरा मेंस प्लस एडवांस के लिए पूरा चाहिए, पहले वो पढ़ाई करो। अगर किसी भी रीज़न से बच्चा बोलता है कि नहीं मेरे से तो ये नहीं हो रहा, तो फिर हम एक स्टेप नीचे वाले वीडियोस को प्रोवाइड करते हैं कि इतना तो करो ताकि आपका मेंस में एक बहुत अच्छा परसेंट आ जाए। या फिर कोई बच्चा अदर वे राउंड ऐसे हो सकता है कि एक बच्चे ने बोला कि ये चैप्टर तो मैंने पहले पढ़ रखा है, अच्छी तरह पढ़ रखा है, अब मैं थोड़ा-सा भूल गया हूँ, अब मेरे को ये पढ़ना भी है, बट कम टाइम में भी पढ़ना है, तो उसको हम फास्ट लेन वाले लेक्चर देते हैं। तो कई तरह के लेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल हैं बच्चे की नीड के हिसाब से, जहाँ पे हर बच्चा अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता है। ये वाली चीज़ यू विल नॉट गेट एनीवेयर, चाहे ऑफलाइन हो या बाकी के ऑनलाइन हो। तो यू विल बी गेटिंग ग्रेडेड मटेरियल। मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज़ बच्चे को अगर हम क्वेश्चन ऐसे ही डंप करके दे दें, तो बहुत सारे बच्चे क्या होगा, अगर वो बहुत ईज़ी मटेरियल कर रहा है, तो एक्चुअल मटेरियल की उसको फील ही नहीं आएगी, एक्चुअल एग्जाम में जाके वो पलट जाएगा। या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कभी टफ क्वेश्चन आए, कभी इजी क्वेश्चन आए, तो उसके दिमाग में कभी ढंग से पैटर्न बनेगा ही नहीं, और उसको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसलिए मटेरियल, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है आजकल, बच्चे इतने ज़्यादा मेहनत करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को ओवरलुक करना अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड ईच एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय टीम कॉम्पिटिशन। मतलब अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपकी टेंशन सारी खत्म हो गई, केवल जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है वो आपको फॉलो करना है। वो आप जितना ज़्यादा फॉलो करोगे, जितना ज़्यादा फॉलो कर पाते हो विद डेडिकेशन, उतना ही बेटर रैंक आपका आता जाएगा। ठीक है, तो ग्रेडेड मटेरियल एक फिजिकल कॉपी ऑफ मटेरियल भी हम बेचते हैं ताकि स्क्रीन टाइम को कट किया जा सके। कोई भी बुक और दूसरे मटेरियल की जरूरत नहीं होगी। एज आई हैव सेड कि ये मटेरियल जो दिया जाएगा, ये ही 99.9% बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वी नो दिस इज मच मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, टेक्स्ट एंड वीडियो सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। बहुत सारी जगह पे यू विल फाइंड कहने के लिए वीडियो सॉल्यूशन है, बट उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होते, वो टेक्स्ट को ही पढ़ के रख देते हैं। यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है कोटा जैसे सिस्टम में पढ़ाने का, उनको टॉप 10 में रैंक निकालने का, वर्सेस 10,000 की रैंक पे जो बच्चा है या 50,000 की रैंक पे जो बच्चा है उसके साथ वर्क करने का, कि उसको उठा के कैसे 1-2 हज़ार के अंदर लाना है। तो जो मटेरियल का जो बनाया गया है, जो डिज़ाइनिंग है, वो बहुत ही थॉटफुल है, बहुत ही ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ आवर्स इन्वेस्ट किए गए हैं, ईच एंड एवरीथिंग। चाहे वो हमारा प्रैक्टिस मॉड्यूल हो, चाहे डीपीपीज़ हों, चाहे जिसको हम बोलते हैं ना कि टेस्ट सीरीज़ हो। टेस्ट सीरीज़ में भी जेईई मेंस के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट सेशंस आते हैं, उसमें टेस्ट पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ टेकन केयर बाय अस, एंड वी प्रोवाइड बच्चे को होलिस्टिक एक्सपीरियंस, कि किसी भी तरह का पेपर आ जाए, ही शुड बी एबल टू परफॉर्म वेल। तो उसी से रिलेटेड रेगुलर आपके पास टेस्ट होते हैं। डाउट क्लियरिंग 24/7 है, मतलब डेली हमारी लाइव जूम क्लास भी होती है तीनों सब्जेक्ट में। आप वहाँ जाके फेस टू फेस आप बात करके डाउट पूछ सकते हो। प्लस टेलीग्राम पे आप जाके टेक्स्ट के फॉर्म में पिक्चर खींच के, या फिर वॉइस नोट के फॉर्म में यू कैन send the doubt is one of the most important factor of your preparation, and we have taken care it very well. ठीक है, डेली लाइव डाउट काउंटर आई हैव सेट 24/7 प्रिपरेशन गाइड बाय एक्सपर्ट का मतलब क्या है कि जब आप यहाँ पे आपने एडमिशन लिया है, तो बाकी सारी टेंशन आपकी खत्म। कब कैसे फॉर्म आता है, कैसे भरा जाता है, ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड। आपको वहाँ टाइम वेस्ट करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल सपोर्ट, बोर्ड बिट सेट, इसके बारे में मैंने बता दिया। रिकॉर्डेड शेड्यूल लेक्चर मैंने बोल दिया। रिवीजन फॉर मेंस, मतलब एक बार कोर्स खत्म हो गया उसके बाद भी ऐसा नहीं कि हमने बच्चों को टाटा बाय बाय कर दिया, हम बिल्कुल लास्ट तक बच्चों को इंगेज करके रखते हैं। मेंस का रिवीजन होगा, एडवांस का रिवीजन होगा, टेस्ट सीरीज लास्ट में हमारी चलती है यूटीएस के नाम से, जिसमें खूब सारे फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं। कोई बच्चा उसके 50% भी दे दे तो भी उसे हर तरह के टेस्ट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। ऐसे ही जो कस्टमाइजेशन है और इनोवेटिव कोर्सेज, जैसे मैंने फास्टली बोला कि किसी ने कोई चैप्टर पढ़ रखा है, तो सेम चैप्टर एडवांस के लेवल तक कम टाइम में कैसे पढ़ा जा सकता है, उसके भी वीडियो लेक्चर्स वी डू प्रोवाइड। तो कस्टमाइजेशन इतने लेवल पे है कि इस कोर्स के अंदर हम जैसे हम बोलते हैं कि अगर 50 या 100 डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग अलग है, उनको हम सर्व कर सकते हैं अलग, उन्हीं की जो बेस्ट जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ब्रेक ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, तो ऑफकोर्स जो बोर्ड का एग्जामिनेशन होगा 12th क्लास का, उसके अराउंड वी विल गिव यू अ ब्रेक ऑफ 20-25 डेज या 1 मंथ के आसपास, सीबीएसई के हिसाब से। अगर कोई दूसरा बोर्ड है तो उसके हिसाब से
आप अपने लेक्चर्स को एडजस्ट करके यू कैन डील विद इट। नेक्स्ट इज पॉइंट्स टू पॉइंटर। ऑफ कोर्स अर्ली स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास टाइम ज़्यादा रहेगा चैलेंज को मीट करने का। मतलब अगर हम कोई भी चीज़ माने हमारे पास 10 मंथ्स अवेलेबल है वर्सेस अगर हम बोलेंगे 8 मंथ्स अवेलेबल है, तो 8 मंथ्स अवेलेबल का मतलब ये नहीं कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो 80% हो जाएगा, बिकॉज ऐसा नहीं है। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों की प्रिपरेशन 50% भी ना हो पाए उस 8 मंथ्स में, बिकॉज कि जब आपको इतना सारा चीज़ें 8 मंथ के अंदर अगर स्क्वीज करना है तो आपको दिखेगा कि जो सामने वाला चैलेंज है वो तो बहुत ही बड़ा है। तो उसमें भी बच्चे डीमोटिवेट होकर के काफ़ी उनका नुकसान हो जाता है। तो अगर आपके बोर्ड की तैयारी हो गई है तो वी शुड नॉट वेट फॉर एनीथिंग। अच्छा, अगर कोई बच्चा ये सोचा कि पहले मैं बोर्ड से मार्क्स देखूंगा, तो ऑफकोर्स फिर जेई का प्रिपरेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज जेई बोर्ड से कई गुना ज़्यादा टफ है। यू हैव टू बी हाईली मोटिवेटेड एंड जिसे बोलते हैं ना डिसिप्लिन। तो अगर आप 100% श्योर हो के मेरे को प्रैक्टिस सॉरी जेई की प्रिपरेशन करनी ही है, तभी हमें इसके लिए जाना चाहिए। कि इफ़ यू थिंक कि पहले मैं बोर्ड के मार्क्स आ जाएंगे तब मैं उसके हिसाब से डिसाइड करूंगा, तो आई आई कैन सेफली से यू शुड नॉट प्रिपेयर फॉर आईआईटी जेई। अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो तो ऑफकोर्स लास्ट में पूरे सिलेबस को आप एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो। दैट ऑल्सो गिव्स यू अ बूस्ट इन योर मार्क्स, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेन इन जनवरी मैंने बोला कि उसमें सबसे कम कंपटीशन होता है, तो इट इज़ गुड स्ट्रैटेजी कि हम मेंस को जनवरी में ही उससे टेंशन फ्री हो जाए, ताकि हमें अप्रैल वाले अटैम्प्ट में कुछ ना करना पड़े और सीधे हम एडवांस तक की तैयारी जो बचे हुए फर्स्ट मेन और एडवांस के बीच में जो टाइम है, पूरा टाइम हमारे एडवांस की तैयारी को डेडिकेटेड होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन में जैसा मैंने बोला कि ऑफ कोर्स चैलेंजेस आएंगे, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो आपका शेड्यूल होगा वो बहुत ज़्यादा टाइट होगा, क्योंकि करने के लिए देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका बेटर रैंक आएगा, उतना ही आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक मिस्टेक्स। मतलब ऐसा नहीं कि हमने किसी भैया दीदी के कहने पे एक पाथ पे गए, 4 महीने बाद हमें या 2 महीने बाद या इवन 1 महीने बाद हमें पता लगे कि ये तो हमने गलत कर दिया, फिर अगर हम ट्रैक चेंज करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी हो चुका होगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ के कहाँ पे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है, उस चीज़ पे डिसीजन लें। भावनाओं में बह के किसी तरफ जाने का मतलब क्या है कि आप जो जो आपका पोटेंशियल रैंक है उससे बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में मैंने बोल दिया कि ऑनलाइन इज़ मच मोर एफिशिएंट। ऑफलाइन में आप कितना भी आपके घर के पास ही क्यों ना हो, इसमें दो फैक्टर हो गए। एक तो जो ऑफलाइन में कंटेंट की डिलीवरी हो गया, हमारे यहाँ पे क्या है कि जो 1.5 घंटे के लेक्चर उसमें पूरे लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, प्लस चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, बिल्कुल बेसिक से उठा के किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लेनेशन बेटर दिया जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है डेफिनेटली तो कई एंगल से आप उसको समझा सकते हो, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा सकते हो। ऑफलाइन में क्या होगा, जो 1.5 घंटे का सेम क्लास होगा, पहली बार तो उसमें रेयरली 1.5 घंटे क्लास होता है, 5-10 मिनट तो ऐसे ही लीक हो जाते हैं। उसके बाद उसी क्लासेस में उनका डिस्कशन भी होगा। अब उसमें क्या होगा, एक बच्चा क्वेश्चन करके बैठा होगा, दूसरे ने नहीं किया होगा, तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन सभी को सुनना पड़ेगा। तो इस तरह से और आधा 1 घंटा चला जाता है। तो हार्डली जो इफेक्टिवली टीचिंग है वो 50 मिनट की होती है, जिसके विज़ा-विज़ यहाँ पे 1.5 घंटे की टीचिंग वाला पार्ट होगा। क्योंकि जो मटेरियल हमें दे रखा है उसका सारा सॉल्यूशन दे रखा है, वीडियो सॉल्यूशन दे रखा है, टेक्स्ट सॉल्यूशन दे रखा है। बच्चा उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो वो 1 to 1 सॉल्व करता है। वो ऐसे नहीं कि बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहा है क्लास में या बाकी बच्चों को वो सुनना पड़ रहा है। तो एक तो यहीं से आई विल से कि 1.5 गुना ज़्यादा इनपुट दिया जा रहा है। प्लस अगर ऑफलाइन में आप जा रहे हो आ रहे हो तो ऑफकोर्स ऐसा तो नहीं है कि 9 बजे अगर क्लास है तो आप घर से 9 ही बजे निकले होगे। बहुत सारा टाइम लीक हो जाता है कि आपका घर बिल्कुल ही पास हो तो भी मिनिमम डेली 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा वहाँ पे लूज होगा कि क्लास के बाद रुक के बच्चों से गप मार रहे हैं, किसी न किसी वे में टाइम वेस्ट हो रहा है, दो क्लासेस के बीच में टाइम वेस्ट हो रहा है किसी भी तरीके से। तो ऑनलाइन इज मच मोर एफिशिएंट। अगर कोई बच्चा हाईली मोटिवेटेड है तो, और वो सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट डाला है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन में डेफिनेटली उसकी जो रैंक है वो बहुत बेटर आएगी। ठीक है, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ऑफलाइन में टीचर सामने रहता है तो हमें मोटिवेशन रहता है, ऑनलाइन में मोटिवेशन नहीं रहता है। तो ये कहने की बात है, जो बच्चा जेई की प्रिपरेशन में जा रहा है पहले 10,000 के अंदर जिसकी रैंक आ रही है, ही हैज़ टू बी हाईली मोटिवेटेड। मतलब ही गेस फॉर द टाइम कि उसे कुछ टाइम मिल जाए, क्योंकि बाकी सारे टाइम वो पढ़ ही रहा होता है, उसका दिमाग और कहीं नहीं होता। उसका दिमाग इस सब चीज़ों में नहीं लगता कि मेरे को बोरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स जो बच्चा जेई में सेलेक्ट होगा उसके लिए कुछ भी बोरिंग नहीं है। ही विल बी इमेंसली क्यूरियस ऑल द टाइम कि कुछ नया सीखें, कुछ और नंबर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं इन सब चीज़ों में। तो इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि उसके अंदर मोटिवेशन है या नहीं। हाई ऑफ कोर्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है। मोड डज नॉट मैटर, अल्टीमेटली नॉलेज मैटर्स। कॉम्पिटिशन इज नोन फॉर इट्स सिंसियर टीचिंग एंड रिजल्ट्स। मतलब ऐसा नहीं कि हम बच्चों को, कुछ नॉन सीरियस बच्चों को
खुश करने के लिए जो सीरियस बच्चे हैं, जिसको ये पता है कि ये 2-3 साल जो हैं उसके फॉर्मेटिव ईयर्स है, इसमें जो की गई मेहनत और रिजल्ट है, उसका इम्पैक्ट उसकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ पे आएगा। तो ऐसा नहीं कि उन नॉन सीरियस बच्चों को खुश करने के लिए जो सीरियस बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनका हम किसी भी तरीके से नुकसान करें, टाइम वेस्ट कर करके क्लास में। बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है कि एक क्लास में मान लिया 99% बच्चे जो नॉन सीरियस हैं, 1% बच्चे सीरियस है, तो वो जो 1% बच्चा है उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि बाकियों की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लूज होता है, क्लास में लीक होता है, वेस्ट होता है। तो यहाँ पे वी डू अंडरस्टैंड कि बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वी बिलीव इन टीचिंग कि बच्चा बाकी सारी चीज़ें वेट कर सकती हैं, बट आपके करियर में जो आपकी मेहनत इस टाइम पे की गई है वो वेट नहीं कर सकती। इसके बाद अगर आप करोगे तो हो सकता है आपको 10 गुना मेहनत करके भी वो रिजल्ट ना मिले। ज्वाइन ओनली इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड। एज आई हैव सेड, वी आर नोन फॉर आवर रिगरस सिस्टम एंड जिसको बोलते हैं ना कि डिसिप्लिन, एंड वी वांट कि हमारे पास वो बच्चा है जो हाईली मोटिवेटेड हो, जो शॉर्टकट ना ढूंढ रहा हो, ये ठीक है, जो केवल बहाने के लिए प्रिपरेशन ना कर रहा हो कि घर पे उसे बताने की प्रिपरेशन करना है। इफ़ यू आर रियली हाईली मोटिवेटेड, देन जैसे बोलते हैं इट टेक टू टू टैंगो। तब अगर आप कंपटीशन ज्वाइन करोगे तो जो आपका पोटेंशियल रैंक है, जो पोटेंशियल है जिस हिसाब से रैंक लाने का, वो आप अचीव कर पाओगे। मेक श्योर अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट है तो वो फ्री यूट्यूब वीडियो से भी किसी भी रैंक को एस्पायर कर सकते हैं। एवरी ईयर देयर आर मैनी स्टूडेंट जो हमारे फ्री यूट्यूब वीडियो से पढ़ के टॉप 500 के अंदर भी रैंक लाते हैं। और यूट्यूब पे अगर आपको डिस्ट्रैक्शन होता है तो हमने सारे वीडियोस प्लेलिस्ट बना के अपनी ऐप कंपटीशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखे हैं। वहां पे आप जाओ, वहां पे पारस और पारस प्लस करके बैचेस हैं, वहां मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेस हैं, वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह की इंक्वायरी, यू कैन कॉल टू दिस नंबर #8 #021 या फिर 7410 900, लास्ट में 901 906 908, किसी पे भी कर सकते हैं। इस बैच में अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो जो गूगल प्ले स्टोर पे हमारी ऐप है कंपटीशन, वहां जाके कोर्सेज वाले सेक्शन में अगर आप ढूंढोगे, प्रवीण स्टार करके जो बैच मिलेगा आपको 26-27 वाला, पुराने साल वाला नहीं, वहां आप कर सकते हो। या फिर वेबसाइट के ऊपर i.competition.com पे जाकर भी आप इस कोर्स में रजिस्टर कर सकते हो। तो आई होप अगर आपका बोर्ड की तरफ से टेंशन खत्म हो गया है तो यू विल बी टेकिंग द राइट स्टेप एंड यू विल नॉट बी वेस्टिंग एनी टाइम एंड यू विल स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल। ऑल द वेरी बेस्ट।